हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 14। भैया भैया आप भैया इतना भैया चैप्टर भैया आप लेंथ हो खींचो भैया। लेक्चर भैया 14 पे आ गया भैया, नहीं भाई चैप्टर खत्म नहीं हुआ भैया। और ध्यान दो, यूट्यूब वगैरह पे यही चैप्टर 3-4 घंटे का है। मेरा 14 लेक्चर है और एक लेक्चर मेरा ऑलमोस्ट 20 मिनट का है, ऑलमोस्ट 20 मिनट। समझ रहे हो कितने हो गए कुल मिला के। मैं चैप्टर कम से कम खत्म कर रहा हूँ और साथ में मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपको किसी स्कूल के टीचर ने आपको कोई चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है भैया मुझे पूरे चैप्टर में बहुत डाउट नहीं भैया, मुझे इस टॉपिक में बहुत डाउट है, तो वो टॉपिक तुम कैसे पढ़ोगे? मेरे इस लेक्चर से। इसे मैं हर एक लेक्चर हर एक टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है ताकि आपको आसानी से कर सको। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे बहुत टाइम बचेगा। हमें समझना टॉपिक इंपॉर्टेंट। भैया भैया आप भैया पूरा चैप्टर कराऊंगा, वन शॉट कराऊंगा जब तुम्हारे एग्जाम आएंगे। ठीक है, तो उधर में तो आज की क्लास है बच्चों, हम करने वाले हैं टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल इन एटम। भैया रूल क्या है जो भैया हम फिल करें? भैया ऑर्बिटल को भैया हम कैसे फिल करें एटम में? क्या रूल है वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन से रूल है हमारे? 3-4 रूल है। अफवाउ रूल, अफवाउ रूल यहां पे आएगा, हंस रूल और पॉली का रूल। 3 रूल है हमारे पास। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में आज हम यही करने वाले हैं और लास्ट में कुछ होमवर्क। ठीक ठीक है, समझ गए भैया, आप क्या कराओ कराते हैं। आ जाओ तो समझते हैं ये आखिर रूल है क्या। रूल फॉर फिलिंग ऑर्बिटल इन एटम क्या है भैया, ध्यान दो। The rule of filling of orbital in the atom electronic configuration। बेसिक मतलब क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है आप बेस्ड ऑन 3 मेन प्रिंसिपल। क्या बोल रहा है कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम मतलब ऑर्बिटल को कैसे कैसे फिल करें, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे कैसे फिल करें। ऐसे तो नहीं देखो, हम पहले 1s2 बोलते फिर 2s2 बोलते। हम पहले 1s2 क्यों बोलते, 2s2 पहले क्यों नहीं बढ़ते? रीजन क्या है? तो बेसिकली ये एक रूल है। ये रूल कहां से है? 3 मेन प्रिंसिपल से है। किसका है? 3 मेन प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल कौन सा है? ऑफ वाव प्रिंसिपल। सेकंड क्या है? हंस का प्रिंसिपल। थर्ड क्या है? पॉली का प्रिंसिपल। देखिए है कौन भैया? भैया ये 3 प्रिंसिपल जो है भैया, भैया वो प्रिंसिपल का भैया क्या है भैया? क्या भैया अब मैं अच्छे से भैया एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ कर सकता हूं, चलो करते। तो समझते हैं आखिर ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल सुना होगा लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है समझते हैं। पहला मॉडल देखो, ऑर्बिट बेसिकली किसने दिया था? बोर जी ने दिया था। और ऑर्बिटल कहा था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आया था। ठीक है, ऑर्बिट किसने दिया था? बोर मॉडल से आया था ऑर्बिट। ऑर्बिट किसने आया था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आया था। ठीक है भैया। भैया लेकिन नेचर क्या भैया? ऑर्बिट क्या होते हैं? फिक्स पाथ। ऑर्बिट क्या होते हैं? फिक्स पाथ होते हैं। मतलब जो भी है ना, जो भी फिक्स पाथ में घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो क्या ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या होते हैं? ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है? डायमेंशन। ऑर्बिट होते हैं 2D होते हैं, ऑर्बिटल 3D होते हैं। याद है एसपीडीएफ का शेप था। नेक्स्ट शेप, ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं लेकिन ये डिफरेंट शेप के होते हैं। एसपीडीएफ, एस का क्या होता है? पी का क्या होता है? डी का क्या होता है? एफ का क्या होता है? शेप क्या कहा था मैंने? सर्कुलर, डम्बल, डबल डम्बल, कॉम्प्लेक्स, ये सब। नेक्स्ट एक्यूरेसी क्या है? ये लेस एक्यूरेट है। ये क्या है? मोर एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि इसमें हमने स्पेसिफिकली ब्लॉक बता दिया कि वो एस में है, पी में, डी में, एफ में। ऑर्बिट में बहुत सा ऑर्बिट है, किसी में हो सकता है ना। ठीक है भैया, भैया हमें समझे भैया, आप अच्छे बताओ। इलेक्ट्रॉन अगर जिस ऑर्बिट में रोटेट करे, रेवोल्यूशन करे, वो है ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमे वो है ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाए, जिस ब्लॉक में, वो है ऑर्बिटल। ठीक है, आसान समझो। ऑर्बिट 2D होता है, ऑर्बिटल 3D होता है, बस ये अंतर है। भैया भैया क्या जरूरी है? नहीं, बस एक बेसिक ज्ञान के लिए कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या अंतर है। अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हारा एक होमवर्क डाल देता हूं,
तुम्हें ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है। मैं नेक्स्ट वीडियो पहले उसमें हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अफवाह प्रिंसिपल। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। क्या हो रहा है कि अफवाह प्रिंसिपल क्या है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैनर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में। इसकी एनर्जी कम, फिर ये भरेंगे, फिर इसकी भरेंगे, फिर ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे, फिर ये भरेंगे। तुम जाके पहले हम भरेंगे उनका, हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिनकी एनर्जी कम है। हम इन ऑर्बिटल को पहले भरेंगे जिनकी एनर्जी कम है। वो ये प्रिंसिपल किसने किया? अफवाह ने दिया। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट एंड ओनली देन डू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हायर एनर्जी ऑर्बिटल। क्या होगा कि सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल को हम फिल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम हायर पे जाएंगे। ये किसने दिया? अफवाह ने। किसने दिया? अफवाह ने। ठीक है, तो जान दो ये सीक्वेंस। पहले भरेंगे 1s, फिर भरेंगे 2s, फिर भरेंगे 2p, फिर भरेंगे 3s, फिर भरेंगे 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये क्या है इसका सीक्वेंस? ये लोअर एनर्जी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ये क्या सीक्वेंस चलती है। इसलिए आप ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बढ़ते हैं हम ऐसे बढ़ते हैं, पहले 1s बढ़ते, फिर 2s बढ़ते, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे बढ़ते हैं। हाँ है ना? क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि यही इनका एनर्जी लेवल होता है। पहले हम जाएंगे लोअर एनर्जी में, फिर जाएंगे हायर एनर्जी में। ठीक है, को मत लो। आपके पास एक पूरी बिल्डिंग है जिसमें 20 फ्लोर है। ठीक है, सबका रेंज सेम है। ठीक है, अब कोई इंसान को थक गया तो पहले कहाँ जाएगा? वो जाएगा जो सबसे नीचे फ्लोर होगा। ठीक है ना? तो कोई इंसान सबसे पहले कहाँ जाएगा? जो सबसे नीचे आएगा, जो पास में। फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा। है ना? तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएंगे, फिर जब ऊपर बढ़ जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। वो बढ़ गया फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वो बढ़ गया फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वो बढ़ गया फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे जाएंगे। इस जो ये प्रिंसिपल है वो किसने दिया? अफवाह ने दिया। इजी पीजी। ठीक है भैया, बस ये प्रिंसिपल। हाँ यही प्रिंसिपल है। अब इसका एक रूल है। क्या रूल? रूल है N+L रूल। क्या है? N+L रूल है। भैया ये रूल है क्या भैया? चेक करते क्या है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, द एनर्जी सबसे लीस्ट डिटरमाइंड बाय द N रूल। कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, इसमें एनर्जी जो डिटरमाइन होगी वो N+L रूल से होगा। कैसे? दिस सबसे विद लोअर वैल्यू एन पर स्टिल फिल फर्स्ट। में क्या है? कोई सा भी वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू होगी N+L, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी हम सबसे पहले उसको भरेंगे। ये क्या बोल रहे हो? समझा नहीं? समझा नहीं? रुको, समझ आएगा। इफ टू और मोर सबसेल हैव द सेम वैल्यू, में क्या था कि N+L अगर दोनों में सेम है तो जिसकी N की जो कम है वो पे भरेंगे। भैया क्या बोल रहे हो? भैया क्या समझ आया? ध्यान दो, यहाँ पर दो चीजें, एक यहाँ पर 3p है, एक यहाँ पर 4s है ना? N की वैल्यू क्या आ गई? इसमें 3 आ गए, N की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। L की वैल्यू क्या आ गई? भैया आपने भैया बताया था भैया, हमें याद है भैया कि भैया जो L की वैल्यू है 0 1 2 3, भैया 0 पे P D F है भैया। मतलब भैया यहाँ पर P है तो वो भैया L है भैया 1। भैया ये N भैया 4 है तो भैया L भैया इसमें भैया 0 है। ठीक है, 0 है। 3 + 1 4, 4 + 0 4, दो। देखो ये क्या हो रहा है? अगर किसी की N+L की वैल्यू सबसे कम है तो सबसे पहले हम वो वाला ऑर्बिट हम फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया। इसमें भैया 3 + 1 भैया, इसमें भैया 4 आ गया भैया वैल्यू, इसमें भैया 4 आएगा। फिर भैया हम किसको भरेंगे पहले? तो हम पे इसको भरेंगे जिसकी N की वैल्यू सबसे क्या है? कम है। समझो? हाँ कोई भी मान लेते कि हमारे पास 3D है और यहाँ पर 2s है। N हमारे पास कितना गया? 3। L कितना आ गया? 2 आ गया। N कितना आ गया? 2 आ गया। L कितना आ गया? 0 आ गया।
इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 2, तो बताओ पहले कौन सा भर जाएगा? भैया पहले ये भरेगा, क्यों? क्योंकि उसका n प्लस एल की वैल्यू कम है। तो जिसकी n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम होगी उसे हम सबसे पहले भरेंगे। इजी। अगर दोनों सेम आ गया तो दोनों में जिसकी n की वैल्यू सबसे कम होगी वो पहले भरेंगे। ठीक है, बेसिकली पूरा इसमें क्वेश्चन में ये लिखा है। भैया आसान समझो, में आसान में क्या है, लोअर n प्लस एल फिल फर्स्ट, मतलब जिसका भी n प्लस एल सबसे कम है उसको हम सबसे पहले भरेंगे। इफ इक्वल हो गया दोनों तो जिसका n सबसे कम है उसे सबसे पहले भरेंगे। ये क्या है? n प्लस एल रूल, जिसे अबाउ जी ने निकाला है। इजी पीजी। आप समझ गए? आप समझ गए कि हमने इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसका n प्लस वन इससे कम होगा, इसका इससे कम होगा, इसका इससे कम होगा, इससे इसका कम होगा। अगर सेम होगा तो इसकी n की वैल्यू कम होगी। इजी दिक्कत। इसी तरह से सीक्वेंस हम चलते रहे, इससे हमें ये सीक्वेंस मिल गया। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ भाई समझ गए भैया। भैया अफवाह प्रिंसिपल बोलता है कि जिसकी एनर्जी कम हो भैया सबसे पहले हम उसको भरते हैं, और किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी भैया ज्यादा है वो हम पता करेंगे भैया n प्लस एल रूल से। n भैया क्या है? और भी जो नंबर है। l क्या भैया? l क्या भैया? l भैया क्या है? अभी में 0 मतलब s होता है, 1 मतलब p होता है, 2 मतलब d होता है, 3 मतलब f होता है भैया। ठीक है भैया, समझ गए भैया, बस नहीं होता है। नेक्स्ट वाला क्या है? हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, मतलब क्या है? मैं दूंगा हंस रूल। हंस रूल क्या है? इफ गिवन सबसे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई ऑल दी degenerate equal energy or be singly first with the parallel spin only then pairing begin। मैं क्या बोल रहा है कि हंस रूल क्या बोलता है? तुम्हें एक ध्यान दो, मैंने तुम्हें बता दिया एक चीज कि एस में देखो, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ है ना? पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो, एक ऑर्बिट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें ऑर्बिट कितने होंगे भैया? एक ऑर्बिट होगा भैया। ठीक है, 6 है तो ऑर्बिट कितने होंगे भैया? 6 तो भैया 3 ऑर्बिट होगा भैया, 3। ठीक है, 3 होंगे। 10 है तो कितने होंगे भैया? 5 होंगे भैया। 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक ठीक है। अब पी क्या कहते हैं? देखिए पी क्या कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे? क्या हम ऐसे भरेंगे? ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन में 4 है तो कैसे भरेंगे हम? 1 2 3 4, हम ऐसे भरेंगे? नहीं भैया, तो कैसे भरेंगे? तो हम ऐसे भरेंगे 1 2 3 4, ऐसे भरेंगे। दो तरीके, या तो ऐसे भरो तो ऐसे भरो, हाँ है ना? तो कैसे भरेंगे? ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताया हंस ने। कैसे बताएंगे? ठीक है, कैसे बनेंगे जान दो। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट द मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैव सेम स्पिन ऊपर, पेयरिंग स्टार्ट ओनली आफ्टर ईच ऑर्बिट हैज वन। तो क्या बोल रहा है? मान लेते हैं हमें बनना है P4 बनना है, हमें क्या बनना है? P4 बनना है। ठीक है, P4 पी में कितने होते हैं? 3 बॉक्स होते हैं। ठीक है, हंस बोल रहा है कि सबसे पहले हम सब में भरेंगे सिंगली फीड भरेंगे इलेक्ट्रॉन, और स्टार्ट करेंगे साथ, हम करेंगे साथ विथ अपर एरो 4 इलेक्ट्रॉन। तो भी 1 2 3 3 भरी। फिर फोर्थ हम कैसे बनेंगे? फिफ्थ और फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे बनेंगे। तो बेसिकली हंस हमें क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम किसी भी ऑर्बिट में ऐसे नहीं बनेंगे, हमें पता है 1 और 2 आएगा, ऐसे बनेंगे हम कि सबसे पहले हम 1 2 ऐसे नहीं बनेंगे। हम सब में सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद वापिस से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये किसने बताया ने? हम हंस ने, सॉरी हंस ने। क्या भैया क्या बोल रहे हो भैया? समझना डालो। हमें पता है इस चीज कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाँ है ना? पी में 6 होते हैं, हाँ है ना? 6। अगर किसी में 4 भर तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को हम फिल कैसे करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे करेंगे।
सबसे पहले उनको सिंगल सिंगल भरेंगे, इसके बाद वापस काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, पी है भैया, डी में कहना है, डी करो, डी में कितने होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 बॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिंगल सिंगल में क्या बनेंगे, सिंगल सिंगल बनेंगे सब में, उसके बाद हम डबल डबल फिल करेंगे। ठीक है, ये रूल सही है। तो भैया ये रूल 1 2 3 4, ये भैया 1 2 1 2 1, ये रूल गलत है। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हम कोई भी चीज सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद ही हम उसको डबल डबल फिल करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कौन किसने बोला, ये बोला हंत जी ने बोला, देखा पता नहीं। चलो आप एक लेते एग्जांपल, ताकि आप ये नोट्स मार के लिख लो। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे को डालना है P4, डालना है मेरे P4। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहले बॉक्स मारता हूं मैं, 1 2 1 2। ठीक है, चलो 1 2 3 4। ठीक है, एक मैथ हमारा भी ये है, एक मैथ हमारा भी ये है। कौन सा सही है, ये हमारा राइट है, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो मतलब कि ये मेथड हमारा सही है, सबको ये फुल करना है। ठीक है, हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम कोई भी चीज हम सिंगली फिल करेंगे, तीनों के तीनों, फिर हम वापिस से एक एक करके करेंगे पेयरिंग। ठीक है, हम एक साथ पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, पता नहीं। ठीक भैया, ये आंसर भैया। लास्ट क्या आया, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इसे बोलूंगा मैं पॉली का प्रिंसिपल। ये क्या है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इज एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो हमने 4 क्वांटम पढ़ा है ना, एन पढ़ा है, एल पढ़ा है, एम पढ़ा है, एस पढ़ा है। ठीक है, कुछ बुक में इसको क्या लिखते हैं, एम एल लिखते हैं, कुछ में एम एस लिखते हैं। ठीक है, कुछ बुक में, लेकिन हम ये रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, पॉली क्या बोल रहा है कि हमें पता है एक ऑर्बिट, हमें क्या पता है, एक ऑर्बिट में क्या पता हमें, अच्छा एकदम 1 ऑर्बिट इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है ये बात। ठीक है, हमें पता है, लेकिन किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। किसने बोला, पॉली ने। क्यों भैया, आपने बताया कि भैया एक भैया ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन में हो सकते भैया, एक घर में 2 लोग रह सकते, तो भैया उनका सबको सेम होगा ना, हो सकता है, लेकिन बाबू लेकिन उनका एक चीज अलग है, क्या है, स्पिन। ध्यान दो, दिस मीन एन ऑर्बिट कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन प्लस माइनस। वो क्या कहता है कि एक ऑर्बिट में अगर 2 है, 1 2 है, ठीक है, तो फिर एक की वैल्यू प्लस हाफ होगी, एक की वैल्यू माइनस हाफ होगी, कंपलसरी है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, सभी के कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। एग्जांपल भैया, एग्जांपल बताओ। ठीक है, एग्जांपल पहले सब लोग 1 लाइन रिवीजन क्या है, एन ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है, विद अपोजिट स्पिन। ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कैसे होंगे, विद अपोजिट स्पिन, एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा, सेम कुछ भी नहीं हो सकता। इसे मैं यहां पर लिखा, खासों पे लिखा मैंने, खासों पे ध्यान दो, no two electron in the atom can have the same set of 4 quantum number n l m s। एग्जाम्पल ये रहा, कार्बन का Z6 से इलेक्ट्रॉन को मिला वैसा ये रहा, क्या है ये, ठीक है। अब एक एक निकालते हैं, 1s2 क्या है, n1 l0 m0, इसका ये आएगा। देखो एक का प्लस एक का माइनस है, हाँ है ना। फिर ये हो गया, अभी कहते हैं 2s2 n2 l0 m0, क्या गया, देखो एक का क्या है प्लस, एक का माइनस है,
सेम नहीं कुछ भी। नेक्स्ट आ जाते हैं 2p2, एक का क्या है प्लस, एक का क्या है माइनस है, तो क्या है, ठीक है। मतलब बेसिक क्या है कि कभी भी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर सेट नहीं हो सकते एक साथ। इंपॉर्टेंट, यू रोट प्लस हाफ, यू रोट स्पिन प्लस हाफ करेक्ट ड्यू टू Hen's, बट मेक श्योर दे आर डिफरेंट ऑर्बिट नॉट पे इन द सेम ऑर्बिटल। ठीक है कि तुम दो का तुम प्लस हाफ लिख सकते हो, लेकिन दे आर डिफरेंट ऑर्बिट, ये दोनों डिफरेंट ऑर्बिट में होनी चाहिए, नॉट पे इन द सेम ऑर्बिटल। ये सेम ऑर्बिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम पता है एक ऑर्बिट में दो होते हैं, एक प्लस माइनस होते हैं, दो नहीं हो सकते सेम ऑर्बिट में, अलग अलग हो सकते हैं, सेम के नहीं हो सकते। ठीक है, जान दो इसका प्लस क्यों है, क्यों जान दो, इसका वो एम लगे ना, वो देखो है ना, एन सेम है, एल सेम है, एम लगे, इसका माइनस है, जीरो है, दो के प्लस हो सकते, लेकिन कब, जब वो डिफरेंट ऑर्बिट में हो, सेम ऑर्बिट का नहीं हो सकते, इसे आप दिखा दूंगा प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, आगे बस आज के लिए इतना ही, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें समझो हमने पढ़ा है 3 प्रिंसिपल, एक पढ़ा हमने अफवाह प्रिंसिपल, जो क्या होता है, जो बताता है कि हम ऑर्बिट को कैसे कैसे भरेंगे बाय उनके एनर्जी लेवल के, एनर्जी लेवल हम फाइंड कैसे करें, n+n रूल से। ठीक है, नेक्स्ट मान क्या है हमारा, Hen's रूल, वो बताता है कि हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें, एक साथ दोनों ऑर्बिट भरे या सबको सिंगल सिंगल भरे, तो क्या है सबको सिंगल सिंगल भरे, ये क्या हमारा हमें Hen's बताता है। फिर क्या है पॉली, पॉली क्या बोलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये 3 रूल की वजह से ही हमने फिलिंग ऑफ ऑर्बिट इन एटम सीख लिया है। यहां अभी आपका यहां पर कुल मिला के चैप्टर खत्म हो गया है। भैया चैप्टर भैया वो थ्योरी वो करा लूंगा एक साथ में, लेकिन ऑलमोस्ट आपका मेजरली पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है और कुछ क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।